जय हिंद। मैं हूं कर्नल दानवीर और आज हम बात करेंगे कश्मीर में बदलती हवाओं के बारे में। 2021 में हम बदलाव की हवा देखने लगे हैं। हवा बदलने लगी है, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, चाहे वो कश्मीर के अंदर के हालात की बात करें, और बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा बदलाव अगर कश्मीर घाटी की पॉलिटिक्स के हवाले से बात करी जाए तो वो मीरवाइज उमर फारूक की रिहाई का है। मीरवाइज उमर फारूक एक उदारवादी हुर्रियत नेता रहे हैं और उन्होंने रिहाई के बाद भी कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं दिया। जब मैं ये आपसे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक उन्होंने कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट फिलहाल नहीं दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अब वो जो ड्रग मैनेस है यंगस्टर्स में, उसके खिलाफ मुहिम चलाएंगे। मीरवाइज उमर फारूक की रिहाई पे पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती सईद ने भी उसका स्वागत किया है और ये एक इशारा दे रही है कि किस तरफ कश्मीर घाटी की पॉलिटिक्स अब जाने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप लॉन्ग लास्टिंग पीस ढूंढना चाहते हैं कश्मीर घाटी के अंदर तो वो पॉलिटिकल प्रोसेस से ही आएगी। बिल्कुल भी वो फौजी बंदूक के जरिए वो पीस नहीं आ सकती है। फौजी बंदूक सिर्फ पीस और शांति का माहौल और वातावरण बना सकती है। जी हां, फौजी बंदूक ऐसा वातावरण जरूर बना सकती है। वो कैसे बना सकती है कि पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादी और पाकिस्तानी आतंकवादियों को मिटाकर उनको सही रास्ते पर लेके आकर आप एक शांति का माहौल बना सकते हैं। लेकिन जो असल शांति है वो पॉलिटिकल प्रोसेस से ही आएगी और वो पॉलिटिकल प्रोसेस कई स्तर पर है। एक स्तर ये पॉलिटिकल पार्टीज के लेवल की है, दूसरा स्तर और इनफैक्ट सबसे जो पहला बेस लेवल का स्तर है वो लोकल बॉडीज, जिसमें सरपंच, पंच और ये सब लोग शामिल हैं। पंचायती राज के चलते जो लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए थे पिछले साल, वो इसका बेस बनाते हैं और उसके बाद में बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस बेस के ऊपर अब खेलेंगी। और अब असल मायने में लोकल जो कश्मीरी है वो अपने आप को एम्पावर्ड समझेगा, जो अभी तक पहले नहीं समझता था। जैसे हमारे गांव में पंचायत के इलेक्शन होते हैं, लोग इलेक्शन लड़ते हैं, लोग एक ग्रास रूट लेवल पर पावर एक महसूस करते हैं, अपने आप को सशक्त महसूस करते हैं, स्ट्रांग महसूस करते हैं और पूरी जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसके साथ जुड़ते हैं, इंटीग्रेट होते हैं। उसी तरीके से अब कश्मीर के अंदर भी हो रहा है। आर्टिकल 370 जब से एब्रोगेट हुआ है तब से ये हवाएं बदली होने लगी हैं और अब ऐसा लग रहा है कि स्ट्रांग विंड्स ऑफ चेंज आर ब्लोइंग इन द वैली ऑफ कश्मीर। ये कोई अचानक से नहीं हुआ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी सीज फायर हो गया, मीरवाइज उमर फारूक भी रिहा हो गए, उधर गुलाम नबी आजाद भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं और कुछ ही दिन पहले घाटी के अंदर 4G सेवाएं जो हैं बहाल हो गई इंटरनेट की। एक शाह फैजल हुआ करते थे जो IAS थे और उन्होंने IAS छोड़कर और एक बहुत हार्ड लाइन एंटी इंडिया स्टांस लिया था। उन्होंने भी अपना स्टांस बदली करके IAS में दोबारा आ गए हैं क्योंकि IAS के अंदर ये प्रोविजन है कि वो वापस आ सकते हैं, तो वापस आ गए हैं और नेशनलिस्ट बातें कर रहे हैं, मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें अचानक से हो गई या इनका आपस में कोई तालमेल नहीं है, ये मानना बहुत परे है। और साथ में ये भी मानने से मैं इनकार करता हूं कि इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है। हम हमेशा से कहते रहते हैं कि हम किसी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन का स्वागत नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, ऐसी कोई हमारी स्टेट पॉलिसी भी नहीं है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अब जो हालात बदली हो रहे हैं कश्मीर के अंदर, इसमें एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज चाह रहे हैं कि इंडिया अब पावरफुल बने और इसमें उनका इंटरेस्ट इंडिया की खुशहाली में बिल्कुल नहीं है। ये कभी भी गलतफहमी ना होनी चाहिए कि अमेरिकन्स इंडिया की खुशहाली चाहते हैं, वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को साधते हैं और इस समय उनका इंटरेस्ट बहुत लॉन्ग टर्म है और वो इंटरेस्ट है चाइना को कंट्रोल करने का।
तो चाइना को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो दीवार है इस पूरे गेम में, ग्रेट गेम में, वो हिंदुस्तान है। अगर हिंदुस्तान को ये दीवार मजबूत रखनी है तो हिंदुस्तान को मजबूत करना पड़ेगा। और हिंदुस्तान जब मजबूत होगा जब इस देश में अमन और शांति होगी। और सबसे बड़ा कारण इस खित्ते के अंदर अमन और शांति को बिगाड़ के रखने वाला जो मौजू है वो है कश्मीर का मौजू, कश्मीर इशू। तो पाकिस्तान भी अलाइंड है, पाकिस्तान के अंदर भी पीस ओवरचर्स देखने को मिल रहे हैं। 5 अगस्त को करेक्शन 5 फरवरी को आपने देखा कि किस तरीके से इमरान खान और उनके जो आर्मी चीफ हैं कमर बाजवा, उन्होंने किस तरीके से पीस की बात करी। और अब डीजीएमओस के लेवल पर बात होने के बाद में यहाँ पर सीज फायर हो गया है। और लेटेस्ट जो बात है वो ये है कि मीर वाइस फारूक की रिहाई हो गई है। तो अब ये सारी जो चीजें हैं अब ये कैसे पैन आउट होती है, इनका कैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ता है, वो देखना होगा, बड़ी बारीकी से उसको समझना होगा। और उस पर खैर हमारे जैसों की नजर रहेगी। और जैसे जैसे ये चीजें इवॉल्व होंगी मैं आपसे जरूर मुखातिब होऊंगा। आप जरूर मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और वील बी टच ऑन दीज मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, कश्मीर। बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होने वाले हैं। 2021 में अब हवा बिल्कुल बदल रही है और शांति की तरफ ऐसा लग रहा है कि चीजें अब अग्रसर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय वक्त निकाला। जरूर मेरा चैनल देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, थैंक यू, जय हिंद।